Student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 8 D and F block elements, and today topic is NCERT in text question. In previous video already we have discussed up to question 8.8 and today I will discuss here the question 8.9, 8.10. So now you see the question 8.9. Explain why the copper ions in is not stable in aqueous solution. This question is here. Explain why copper ions is not stable in aqueous solution. तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कॉपर प्लस जो सिंगल चार्ज है, मतलब ये एक्वस फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? ये अनस्टेबल है एक्वस फेज में. क्यों? तो हम क्या पाते हैं कि कॉपर प्लस Cu प्लस एक्वस फेज में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाता है और ये क्या बना लेता है, तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड. इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो +1 है और यहाँ +2 है और यहाँ 0 है. तो कॉपर प्लस जो है वो क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है. मीन्स कॉपर प्लस जो है सो अपना क्या कर रहा है, कॉपर 2 प्लस में चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. और कॉपर प्लस 0 हो रहा है, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों है, कॉपर प्लस अनस्टेबल एक्वस में क्यों है. तो इसका रीज़न क्या होता है कि कॉपर प्लस जो है इसका जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, हाइड्रेशन इंथैल्पी वो क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है. हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू कॉपर 2 प्लस. कॉपर प्लस का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होता है देन द कॉपर 2 प्लस. इसके चलते क्या होता है कि कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाके वो कॉपर 2 प्लस और कॉपर सॉलिड बना देता है. क्यों? क्योंकि कॉपर 2 प्लस का हाइड्रेशन इंथैल्पी मोर नेगेटिव होता है और जिसका क्या होता है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है. तो यही रीज़न है कि कॉपर प्लस आपको एक्वस फेज में क्या होता है, अनस्टेबल होता है. तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसका आंसर जो होगा वो आप ये लिखना, आपको मेंशन करना है कि कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर प्लस हैज लेस नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी इन एक्वस फेज एज कंपेयर टू कॉपर 2 प्लस. Therefore, copper plus undergoes disproportionation reaction. Therefore, it undergoes disproportionation reaction and it forms the copper 2 plus and copper solid. इसका आंसर यही हो जाएगा आपका. नेक्स्ट आप देखो, और आंसर के साथ साथ आपको ये इस इक्वेशन को भी उस क्वेश्चन के साथ आपको आंसर के साथ डालना है क्योंकि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन is greater from elements to elements than the lengthenoid contraction. Why? 10.10 का क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स देन द लेंथेनोइड कंट्रैक्शन. क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स देन द लेंथेनोइड. लेंथेनोइड कंट्रैक्शन लेस होता है और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ग्रेटर होता है. ऐसा क्यों? तो एक्टिनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है और लेंथेनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लेंथेनोइड कंट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका कि जो लेंथेनोइड सीरीज जो एलिमेंट्स है लेंथेनम टू लुटेटियम, वहाँ क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली डिक्रीज करते चला जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करते चला जाता है. इस फिनोमेना को ही हम लेंथेनोइड कंट्रैक्शन कहते हैं. अब लेंथेनोइड कंट्रैक्शन होता क्यों है, तो आपको पता है कि लेंथेनोइड कंट्रैक्शन जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और जो 4f ऑर्बिटल है वो पुअर शील्डिंग कॉज करता है. वो क्या करता है, पुअर शील्डिंग कॉज करता है. तो पुअर शील्डिंग कॉज करने के चलते क्या होता है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई हो जाता है. कहाँ पर, NH2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के ऊपर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगता है, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होता है जिससे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज करता है.
तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन डेवलप होता है ड्यू टू एंटर इन इलेक्ट्रॉन्स इन 4f बिफोर 5d। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन में भी सेम आता है कि जब एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट्स को हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या पाते हैं कि जो एक्टिनम टू लॉरेंशियम एलिमेंट्स का एटॉमिक साइड ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज करते चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 5f में जाता है बिफोर द 60, जो क्या करता है, पुअर शिल्डिंग कॉज करता है और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज लग जाता है किस पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर, जिससे एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। उसको हम एक्टिनोइड कंट्रैक्शन करते हैं। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों का डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन है कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट्स टू एलिमेंट देन द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, रीजन क्या है। तो डेफिनेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्यों होता है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है 4f के चलते, जबकि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन होता है 5f। तो 5f जो होता है वो मोर पुअर शिल्डिंग कॉज करता है देन द 4f। तो जितना ज़्यादा पुअर शिल्डिंग कॉज करेगा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा लगेगा। यही कारण है कि एक्टिनोइड कंट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि इन एक्टिनोइड सीरीज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 5f which causes more poor shielding than the 4f, therefore more greater means therefore high effective nuclear charge applied on outermost orbital. As a result, actinoid contraction become greater than the lengthenoid contraction. तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा